हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा पाक नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके प्यार के लिए और खुदाम की मेहरबानी के लिए। अज़ीज़ों, हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि वो मेहरबान, कदूस और पाक है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। अगर आप लोगों ने आज पहली दफ़ा इस प्रोग्राम को देखना शुरू किया है तो हम आपको बता देते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के हवाले से कि आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं और IPTV जो बॉक्सेस हैं जिनमें जादू बॉक्स है, अमेज़ॉन है और एप्पल TV बॉक्स है, उस पर आप इसको देख सकते हैं। और फ्री ऐप जो है वो मोबाइल जो है आपका, उस पर भी ये मौजूद है। आप चाहे एंड्रॉयड पे हैं या एप्पल पे हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 24/7 आप इसको फेसबुक लाइव देखते हैं और इसके साथ ही आप इसको यूट्यूब पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। आइए हम आज की इस बाइबल स्टडी को शुरू करें और हम खुदावन के पाक कलाम में से विच जो है उसको तलावत करेंगे और खुदाम का शुक्र अदा करेंगे कि वो हमारा खुदा है और हम उसके लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हम खुदा का शुक्र करें कि वो हर वक्त और हर जगह हमारे साथ हैं। हम ज़बूर 84 उसकी चंद आयात जो है वो खुदा के पाक कलाम में से तलावत करेंगे। तो आइए खुदा के पाक कलाम को देखते हैं। आए लश्करों के खुदावन, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आए लश्करों के खुदावन, आए मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मजबूं के पास गोरिया ने अपना आशियाना और बाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सयून की शारहें हैं। आइए हम दुआ मांगे। खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू लश्करों का खुदाम है, भैरवत का खालिक और मालिक है। खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें बारहा अपने पास बुलाता है, तो अपनी बाहें फैलाता है और अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है ताकि वो तेरे मुंह की बातों को सुन सकें। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो कि आजकल अब तक यकसा है, खुदा हम तेरी यकसानियत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खूबसूरत मुंह की बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और तेरा खुदा हम दुआ करते हैं कि आज के पाक कलाम को तो हम सब के लिए बरकत बना। हमारे जहनों की मिट्टी को कलाम के इस बीज के लिए तैयार कर, ताकि कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल आए, अभी से चुगने ना पाए। तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। और जो भी है खुदा, हम लोग भी मीडिया के वसीले से हमारे साथ हैं, खुदा तुम सबको बड़ी बरकत दे। इस पूरे माहौल को तेरे कब्जा में देते हैं, तमाम इक्विपमेंट को तेरे कब्जा में देते हैं। अपने पाक रूह से मामूल करना और मेरी कम आयगी में, मेरी कमज़ोरी में, कम अकली में अपनी अक्ल, दान और हिकमत को ज़ाहिर कर अपने पाक रूह से मामूल करना। बोलने तक खुदावन तू बोले, तेरे अल्फाज है खुदावन मेरे जहन में हो, ताकि खुदा मैं उनको तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। बड़ी बरकत दे यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। अज़ीज़ों, कल हमने एक सिलसिला शुरू किया था खुदा यीशु मसीह की बादशाहत के हवाले से और उसका पहला हिस्सा कल हमने स्टडी किया। आज इसके दूसरे हिस्से पे हम गौर करेंगे। इट्स अ सेकंड पार्ट ऑफ आवर स्टडी। वी स्टार्टेड अबाउट द किंगशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट yesterday and we'll continue this study today. I'm going to read from 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 16. खुदा उनके पाक कलाम में से हम देखेंगे दूसरा सैमुएल पुराने अहदनामे में से उसका 7 बाब 12 आयत से लेकर 16 तक। आइए खुदा उनके पाक कलाम में से खुदा उनके पाक कलाम को सुने। और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुल्ब से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा
اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا، پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسے میں نے اسے سول سے جدا کیا جسے میں نے تیرے آگے سے دفع کیا، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کے ایٹریبیوٹس اور کریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو انسان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب ہم یونیکنیس آف کرائسٹ کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی جب ہم خدا کے جو مختلف آفسز ہیں ان پہ بات ہم کر رہے ہیں، ہم نے جب کرسٹالوجی پہ غور کیا تو ہم نے خدا کے مختلف جو آفسز ہیں ان پر ہم نے غور کیا، جن میں ان کی کہانت کے بارے میں، ان کے بادشاہ ہونے کے بارے میں، ان کے استاد ہونے کے بارے میں، ہم یہ تمام باتیں جو ہیں ان کے بارے میں جب سوچتے ہیں، جب ہم یسوع کے بادشاہ ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ خداوند کے بارے میں کیا ہے۔ خاص طور پر جو اس کے بادشاہ ہونے کے بارے میں جو ہمارا جو تصور ہے، اور میں نے کل سے جب اس سبجیکٹ کو شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میں نے اس کو بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ کے طور پر اس کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ ابھی جو ورد ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کیا ہے، میں جب کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کا جو تصور ہے، آپ کی جو بلکہ یہ جو ہے نا، یہ ایک کنجی ہے انڈرسٹینڈنگ کی، کسی کے بارے میں سوچنا، آئیڈیا جو ہے، اور جو اوریجنل جو تھاٹس ہوتی ہیں آپ کی، وہ کانسیپٹ کو جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرتی ہیں، اور کسی بھی چیز کے بارے میں رانگ آئیڈیا جو ہے، غلط نظریہ جو ہے، وہ آپ کے جس کو ہم کہتے ہیں نا مسکنسیپشن، تو اس کو وہ غلط کر دیتا ہے، سارا اس کا تصور جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خداوند کے بارے میں جو ہماری مسکنسیپشن ہے، وہ لوگ جو کہ خدا یسوع مسیح کو درست طور سے نہیں سمجھتے، ان کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ جو ان کا جو کانسیپٹ ہے خداوند کے بارے میں وہ درست ہونا چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں خداوند نے یوحنا کے انجیلی بیان میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ تو یہ جو لوگاس ہے، جو خداوند کی سوچ ہے، تھاٹس ہے، جو کانسیپٹ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابتدا میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ڈیو ٹو دیٹ رانگ کانسیپٹ آف دا پیپل، they failed to recognize the true identity of Jesus Christ, that he is the sophia, he is the thought of God، کہ وہ خداوند کی سوچ، خداوند کا خیال تھا، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کو نہ پہچان سکے، اور اس لیے یوحنا کے انجیلی بیان میں ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ وہ اپنوں میں آئے، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو کانسیپٹ تھا وہ درست نہیں تھا، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ خداوند یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں جو ہے بتا رہے ہیں۔ تو خداوند کا جو درست کانسیپٹ ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ خداوند جو ہے وہ ہے کون۔ اور میں نے آپ کو مختلف جو گورنمنٹ سے ان کے بارے میں آپ کو بتایا، تو رانگ کانسیپٹ جو ہے اٹس ویری ڈینجرس۔ تو میرا جو اسٹڈی دینے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو جن لوگوں کی غلط سوچ ہے، جو اس کے بادشاہ ہونے کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، ان کے ذہن کو صاف کرنا اور ان کے انڈرسٹینڈنگ کو، ان کے کانسیپٹ کو درست کرنا ہے۔ دوسرا سیموئیل اس کے 7 باب میں یہ جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا، یہ عہد خداوند نے داؤد کے ساتھ باندھا تھا، اور اس عہد میں
खुदावन से ये कहते हैं कि मैं तेरे तख्त को हमेशा कायम किए रखूंगा। अब यहाँ पर हमें फिर वो कॉन्सेप्ट की बात आ जाती है कि यहाँ पर खुदावन जो है वो दाऊद के तख्त की बात नहीं बल्कि उसकी नस्ल की बात कर रहे हैं, और खुदावन जो कि इब्ने दाऊद हैं, हम उसके बारे में ये जानते हैं कि ये पेशगोई है कि खुदावन ने उसके तख्त को कायम रखा और वो बादशाहों का बादशाह है। और इसलिए खुदावन ने ये फरमाया 16वीं आयत में, तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी, तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। तो पहली बात जो आज हम इसमें सीखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो अज़ली और अबदी बादशाह है। उसकी जो ताकत है, उसकी जो कुव्वत है, उसका जो इख्तियार है, उसको समझने से पहले ये बात हमें ज़हन नशीन करने की जरूरत है कि वो ऐसा बादशाह है जो कि अज़ली बादशाह है और अबदी बादशाह है। खुदावन के बारे में हमने उनकी बादशाहत के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मुख्तलिफ जो निज़ाम हुकूमत हैं उनके बारे में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको ये सिखाया था कि जो एक होता है ना डेमोक्रेटिक सिस्टम या रिपब्लिकन सिस्टम जो है, उसमें जो ताकत होती है वो लोगों के पास होती है। लोग उसको बादशाह को इलेक्ट करते हैं और इख्तियार जो है अल्टीमेटली वो लोगों के पास होता है। जब तक वो चाहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहता है, जब तक वो चाहते हैं प्रेसिडेंट रहता है। अगर वो लोगों की बात नहीं मानते तो फिर वो मतलब ऐलान जिसको कहा जाता है कि वो एक डिक्टेटर बन जाता है। और डिक्टेटर जो होता है वो उसको लोग अच्छा नहीं समझते कि ये लोगों को डिक्टेट कर रहा है, ये लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहा है, और वो जबरदस्ती का हुक्मरान होता है। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो अपनी पावर से, अपने इख्तियार से लोगों को इन्फ्लुएंस करके किसी तरीके से भी लोगों को जेलों में डाल के या ब्राइब करके उनको, तो वो अपने इख्तियार को जो है वो कायम रखता है। लेकिन जो बाइबल का जो पैगाम है, जो बाइबल की जो तालीम है, जो खुदावन की बादशाहत के बारे में जो बाइबल का जो लुबे लबाब है, जो एसेंस है, वो ये है कि खुदावन जो है वो कैसा बादशाह है, वो बाइख्तियार बादशाह है। इसके बारे में आगे चलकर हम देखते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। अब देखते हैं कि जो दुनिया में जो एक होता है ना, जैसे खिलाफत का सिलसिला कि जी प्लान जो है उसके बाद जानशीन होगा, प्लान खलीफा होगा, तो दरहकीकत ये ऐसा बादशाह है कि जिसका कोई जानशीन नहीं, वो अज़ली और अब्दी बादशाह है। तो लफ्ज़ की जो है ये बड़ी अहमियत है। जब हम अल्फाज को देखते हैं तो हमें उन पर गौर करने की ज़रूरत होती है कि ये अल्फाज जो हैं ये हमें क्या सिखाते हैं। तो खुदावन की जो किंगडमशिप है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो किसी पे रिलाय नहीं करता, बल्कि वो उसके अपने होगा। और बादशाह में यही होता है कि जो बादशाह होता है वो अपनी मर्जी करता है, उसकी अपनी टेरिटरी होती है, चाहे वो जंग के जरिए उसको काबज होता है, अपनी कुव्वत अपनी ताकत के जरिए जैसे भी है, या उसको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो एक बाख्तियार जो है वो बादशाह होता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की इनकारनेशन को अब जब देखते हैं तो वो अपनी पैदाइश से बादशाह, मैंने इसके बारे में आपको सिखाया था। तो खुदावंद यीशु मसीह जब वो अज़ली और अब्दी बादशाह है, व्हाई डिड ही केम टू अर्थ, वो इस दुनिया में क्यों आया, उसको क्या जरूरत थी? फिर अगर वो बादशाह था, वो अपनी उस बादशाहत को रिस्टोर करने के लिए आया, क्योंकि अबलीस की वजह से जो खुदावंद के लोग थे वो अबलीस के कब्जा में थे। कल मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर बादशाह की रियाया नहीं है तो वो बादशाह कैसा है। तो खुदावंद ने इस दुनिया में आकर अपनी बादशाहत को कायम किया और एक जो रियाया थी जिसको हम चर्च का नाम देते हैं, उसको उसने एस्टैब्लिश किया। मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता था कल जहां से हमने छोड़ा था। और उसकी जो रियाया है, उसके जो लोग हैं, उनको एक उसने खास एक जो राइट दिया है, और वो राइट ये है कि वो उसके साथ रूल करते हैं, वो उसके साथ बादशाहत करते हैं। और खुदा ने कहा कि आए छोटे गले ना घबरा, क्योंकि खुदावन को ये पसंद आया कि तुझे बादशाही दे। तो
वी गॉट द राइट टू रूल, हम उसके साथ बादशाही करते हैं, उसने हमें ये हक दिया है, इसलिए हमें कहता है कि छोटे गल्ले ना घबरा। मे बी there are some people, those who are thinking that, oh, we are in a minority, but God is a God of minority. छोटे गले ना घबरा, तो खुदावन को ये पसंद आया कि तुझे बादशाही दे। तो खुदावन यीशु मसीह जब हम कैरेक्टरिस्टिक पे बात करते हैं, जब उसके एट्रीब्यूट्स पे बात करते हैं, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वो अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए वो इस दुनिया में आया। खुदावन तो बादशाह था और बादशाह है और रहेगा, लेकिन उसकी रियाया का भी उस बादशाह में होना बड़ा ही जरूरी था। इससे पेश चल के हम किंगडम ऑफ हेवन के बारे में बात करें, हम आने वाली उस 1000 साल बादशाह के बारे में बात करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड लर्न अबाउट आवर स्टेटस, कि हमारा स्टेटस में क्या होगा, हमारी हैसियत, व्हाट सॉर्ट ऑफ सिटीजनशिप वी विल हैव दैट। एक खुदावन के फसल ने बड़ी खूबसूरत बात कही, ईच एंड एवरी बिलीवर दे गॉट द ड्यूअल नेशनलिटी। जैसे हम जो पाकिस्तानी हैं, हमारे पास दोहरी शहरियत है, हम इस मुल्क के भी शहरी हैं और हमारे पास पाकिस्तानी नेशनलिटी भी है। इस तरह शायद कुछ इंडियन जो बहन भाई हैं उनका भी ये सिलसिला है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकते, अगर मैं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी आई नो दैट वी कैन हैव ड्यूअल नेशनलिटी, तो हम पाकिस्तानी शहरियत भी रख सकते हैं और ब्रिटिश नेशनलिटी भी हमारे पास। इन द सेम वे जो खुदावन की बादशाहत में जो लोग हैं, वो इस दुनियावी जो बादशाहत है या दुनियावी जो हुकूमतें हैं उसके भी शहरी हैं, और खुदावन की बादशाहत के भी वो शहरी हैं। खुदावन ने हमें ये हक बख्शा है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम इस बादशाह के बारे में देखते हैं, क्योंकि जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना बादशाह मान रहे हैं और मैं कल के स्टडी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो हम जरा थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो बादशाह है इसका एक जो खूबसूरत एट्रीब्यूट्स है वो ये देखते हैं कि बादशाह जो है उसके पास टेरिटरी है, प्रॉपर्टी है, और ये तमाम जो कायनात है ये सब खुदावन की है। खुदावन तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। ही इज अ क्रिएटर, वो ऑन करता है, वो ये तमाम जो कायनात है उसको ऑन करता है। और हम इस बात को देखते हैं कि वो ऐसा बादशाह है कि ना सिर्फ वो इस कायनात का और कायनात की जो भी सारी चीजें हैं उनका खालिक और मालिक है, पहाड़, समुंदर, सब कुछ जो है वो खुदावन के, तमाम जंगलात, तमाम परिंदे, जानदार, हर एक चीज जो है वो उस बादशाह की है। और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं खुदावन यीशु अल मसीह के लिए, उसकी ज़ात अक़दस के लिए। मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को देखें कि उसके इख्तियार के बारे में, उसकी कुदरत के बारे में जब हम देखते हैं तो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। खुदावन की मपस्ताली को देखते हैं, फिर उसकी फरोतनी सरफराजी को देखते हैं, तो फिलिपियों के खत का मुसन्निफ जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ हमें इस बात के बारे में सिखाता है। फिलिपियों का 2 बाब उसकी 6 आयत से, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने के कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फंबरदार आके मौत, बल्कि इसलिए भी मौत द्वारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बशर सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खान का जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावन है। आगे हम जब इसके बारे में देखेंगे, लॉर्ड के बारे में, अदोनाई के बारे में आप और ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो खुदावन जो है हर चीज उसके कब्जा इख्तियार में है, उसको ये इख्तियार दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि वो तमाम कायनात, तमाम यूनिवर्स को ऑन करता है, बल्कि खुदावन के लोग भी हैं, हम उसके लोग हैं, उसके खून खरीदे हैं। उसने
हमें गुनाहों की मंडी से खरीद लिया है। हम जो गुनाह के हाथों बिके हुए थे, हम जो इब्लीस के कब्जा में थे, उसे हमें रिस्टोर कर दिया, हमें बहाल कर दिया। Nowadays, there's a big issue about the slavery, और हम इस बारे में देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हम सब खुदावंद की सूरत और शबीह पर हैं। यहाँ पर कोई गुलाम और आज़ाद की बात नहीं है, और मैं इसके लिए खुदावंद के पाक कलाम में से ये बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। और ये बड़ी खूबसूरत बात है। गलतियों उसका 3 बाब उसकी 27 आयत, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने पर बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह की हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो एनी अदर सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वी आर ऑल द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम खुदावंद का बदन है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। आपको पता है कि ये जो जितनी भी ये सोशल इवल्स आप कह रहे हैं इनको, जिनमें सती की रस्म थी, क्योंकि देखिए बाइबल मुकद्दस की वजह से, खुदावंद के पाक कलाम की वजह से और इस बादशाह की वजह से दुनिया में तब्दीली है। समाजी जो बुराइयां थी वो दूर हो गई। विलियम कैरी जब गए, कलकत्ता गए, और वहां पर उन्होंने जब खिदमत का आगाज किया, तो वहां पर उन दिनों में, आजकल बहुत सारे जगहों में इंडिया में ऐसा होता है कि जब शौहर मर जाता तो उसकी बीवी को भी उसके साथ जिंदा जो है वो जला दिया जाता। इसको सती की रस्म कहा जाता था। और इस सती की रस्म में वो बेचारी औरतें जो बेवा हो जाती थी, उनके लिए राइट नहीं होता था कि वो जिंदा रहें, उनको भी शौहर के साथ ही आग पर जला दिया जाता। बाइबल मुकद्दस की वजह से, खुदावंद के खादमों की वजह से, चर्च की वजह से ये सती की रस्म जो है ये खत्म हुई। और ये जो स्लेवरी की जो स्पिरिट थी, ये जो गुलामी की रूह थी, जो एक बहुत बड़े सोशल जो प्रॉब्लम थी, इसको खुदावंद के खादमों ने इसको खत्म किया और चर्च ने इनिशिएटिव लिया। और जिसकी वजह से ये जो गुलामी जो थी, स्लेवरी जो थी, इसको खत्म किया गया। और हम देखते हैं कि जैसे अफ्रीका से और दीगर ममालिक से गुलामों को लाया जाता था, तो चर्च ने इसको अबॉलिश किया। और हम इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज नॉट ओनली किंग बट ही इज अ ग्रेट ग्रेट रिफॉर्मर। खुदावंद यीशु मसीह के लोग जो उस पर ईमान रखते हैं, खुदावंद को ऑन करता है, एंड दे आर फॉलोइंग द फुट स्टेप ऑफ जीसस क्राइस्ट, दे आर कैरिंग द लेगेसी ऑफ देयर किंग। वो अपने उस बादशाह की सोच को, उसके ख्याल को लेकर आगे बढ़े हुए हैं, बिकॉज वी बिलोंग टू हिम। और खुदावंद के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं। मेरे साथ देखें यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 10 बाब, कि जो खुदावंद के लोग हैं उनके बारे में खुदावंद क्या फरमाते हैं। यूहन्ना उसका 10 बाब और उसकी 15 आयत से, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस किंग। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है, और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उससे मुझसे छीनता नहीं, बिल्कुल से आप ही देता हूं। मुझसे देने का भी इख्तियार है तो फिर लेने का भी इख्तियार है, जिसको मेरे बाप से मुझे मिला। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो एक रिलेशनशिप ज़ाहिर किया है कि ही इज द शेपर्ड एंड वी आर द शीप ऑफ हिज पास्चर। हम उसकी चिरागाह की भेड़ें हैं, उसके लोग हैं, और वो सरदार गल्लाबान है। वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, एंड वी बिलोंग्स टू दैट किंग। हम उस बादशाह के लोग हैं, और ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। आप में से शायद कुछ लोगों को ये एक्सपीरियंस हो। थैंक यू, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मुझे दुनिया के मुख्तलिफ मालिक में जाने का इत्फाक होता है, और मैं ये देखता हूं कि जो ब्रिटिश अंपायर थे, इनकी वजह से वो जो कि कॉलोनीज थी, और आज भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, इवन अमेरिका वंस अपॉन अ टाइम दैट वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और फिर उनको आपको पता कि आज़ाद किया गया। तो
जिस कंट्री में भी हम जाते हैं, कोरिया में मैं गया, चाइना में, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में, तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि गिव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिश पासपोर्ट। जब आप वहां पे जाते हैं, अपना पासपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, तो एक दफा तो वो इस बात के लिए बड़ा फील करते हैं कि हाँ ये बंदा इज ब्रिटिश। वो कहते हैं ना घर का जो होता है ना, उसको कोई नहीं उसको मानता, पीर नहीं मानता, तो शायद उसको आप इतनी कदर ना करते हो। लेकिन बाहर दीगर ममालिक में मैं समझता हूँ कि खुदावन के इस मुल्क की, जो खुदावन का मुल्क है, इस खुदावन ने काम किया, इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। क्वीन की, आपके पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत है। और आपको पता है कि इस बात के लिए लोग कितने कोशिश हैं कि हमें ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए। तो खुदावन के लोग होना, जैसे हम प्राउड फील करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वी आर सिटीजन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इन द सेम वे बीइंग अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड we need to be thankful to God, we need to feel proud that we are the children of God। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं इस बात के लिए। मे बी इन सम कंट्रीज जहां पर हमें मार्जिनाइज किया जाता है, जहां हमें डिग्रेड किया जाता है ड्यू टू आवर एजुकेशन, ड्यू टू आवर सोशल सेटअप, शायद लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, यंग अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, और लोग उनको हकारत की नजर से देखते हैं, उनको बुरे नाम दिए जाते हैं, बट वी डोंट केयर। हम खुदावन के लोग हैं, हम खुदावन के उस आसमानी बादशाहत के शहरी हैं। इसलिए कभी भी आप ऐसे कॉम्प्लेक्स में न जाएं, कभी भी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में न जाएं, कभी एहसास से कमतरी का शिकार ना हो। और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूं अपने बहन भाइयों के लिए, बिकॉज मेरी ये एक्सपीरियंस है। मैंने स्लम्स में काम किया है, वो जो कि माइनर वर्क करते थे हमारे बहन भाई, और गुर्बत के बावजूद जब उनको ये कहा जाता था कि जी आप इस्लाम कबूल कर लें और आपको ये फैसिलिटी दे देंगे, ये दे देंगे, आपको इतना रुपया पैसा दे देंगे, आपकी शादी कर देंगे, तो वो कहते कि नहीं जी, मैं मसीह रहना चाहता हूं। अभी इन दिनों में आप देख लें कि आप एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि लोगों को लालच दिया जा रहा था कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपको हम राशन देंगे, अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते तो आप भूखे रहेंगे। खुदा का शुक्र हो कि लोगों ने भूख में, तंगी में, सताए जाने में, मुसीबत में, इन ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन दे प्रेज गॉड, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुदा के लोग हैं। इवन दे डोंट नो द बाइबल वेरी वेल, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, लेकिन उनका ईमान जो है वो बड़ा खूबसूरत है। इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि हम उस बादशाह के शहरी हैं, हम उसके लोग हैं, वो हमें ऑन करता है। और पता क्या, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमारी मखलसी जो है वो फानी चीजों से नहीं हुई, बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से हुई है। और मैं स्टैम्प की आपको बात बताना चाहता हूं कि जो वैल्यू होती है स्टैम्प की, वो क्या होती है। जब किसी भी पेपर पे स्टैम्प लग जाती है ना, तो उसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है। जो आप स्टॉम्प खरीदते हैं, उसके ऊपर फिर मोहर की जाती है, नोटरी पब्लिक उसको टेस्ट करता है, उस पर मोहर कर दी जाती है, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। हमको पता है किसी की प्रॉपर्टी होती है, जब आप उसको पैसे पे कर देते हैं, स्टैंप लग जाती है, आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। जीसस ने मेरी और आपकी स्टैंप ड्यूटी पे कर दी है स्लीप पर, और अब हम मेरास हैं, अब हम उसके लोग हैं। कभी भी घबराइएगा नहीं, परेशान न होइएगा, क्योंकि कोई भी उसके हाथ से हमें छीन नहीं सकती। हमने खुदा के पाक कलाम में पढ़ा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं, और मैं उनको नाम बनाम जानता हूं, और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। आज में अरवाह के दरवाजे जो हैं वो इस कलीसिया पर गालिब नहीं आएंगे। खुदावन ने इस कलीसिया को, जो उसके लोग हैं, उसकी रियाया है, उसको कायम किया है। और यहां पर मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं। जब मैं डैनियल की आपको स्टडी दूंगा, फिर इसके बारे में और ज्यादा सिखाऊंगा कि वो जो बुत था, चट्टान जो थी, पत्थर जल से काटा गया, और खुदा यीशु मसीह वो चट्टान है। हम देखते हैं कि ये कितनी खूबसूरत बात है। देखें, लोहे की वहां पर बात की गई है, वहां पर जो मूर्ति थी वो उसमें लोहा भी था, और खुदावन के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि जब वो
वो जो उसके ताबीर जो बयान की गई, और हम उसमें ज़रा मेरे साथ देखें खुदा के पाक कलाम को, और ज़्यादा आप बेहतर समझ सकेंगे अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा दे दें। तो दानियल उसका 6 बाब, मैं बादशाह के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। खुदा की जो है वो कैसा, उसका इख्तियार कैसा है, उसकी कुदरत कैसी है। तो खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं दानियल का 6 बाब और उसकी 32। उस मूरत का सर खालिद सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थी, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। उसे देखता रहा यहां तक कि पत्थर हाथ लगाए बगैर काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्तानी खलियान के यहां तक कि उनका पता न मिला, और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन में फैल गया। अब मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता अपने उस स्टडी को, लेकिन जरूर मैं आपसे वादा कर दूंगा, मैं इसके बारे में आपको सिखाऊंगा आने वाले दिनों में, चंद दिनों में। खुदा यीशु मसीह चट्टान है, रॉक है, और उसी चट्टान में से पानी जो है वो बनी इसराइल ने पिया था। खुदा ने ऐसे नहीं कहा था कि जो उसमें से पिएगा वो बतक कभी प्यासा न होगा। और ये पत्थर, ये चट्टान, ये जो पत्थर, उसकी वजह से वो, अभी देखें लोहा जो है, लोहा जो है पत्थर को तोड़ता है, लेकिन यहां पर अदर वे राउंड आप देखते हैं कि पत्थर जो है उसने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। खुदा यीशु मसीह जो है वो एक ऐसा पत्थर है, एक ऐसी चट्टान है जो तमाम सल्तनतों को, तमाम हुकूमतों को मिलियामेट कर देगा। और ये तमाम जो मादी, पारसी और ये ग्रीक और ये सब जो रोमन एम्पायर सब खत्म हो गए। और अभी ये जो आप देख रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन का जो हाल हो रहा है, वो पत्थर जहां जहां गिरेगा ना सत्यानाश कर देगा, तोड़ देगा सब कुछ। ये जो वन ब्लॉक की बात हो रही है, ये जो वन वर्ल्ड की बात हो रही है, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन वर्ल्ड एंड जीसस क्राइस्ट ऑन दैट वर्ल्ड। कोई दुनिया का और बादशाह इस तमाम कायनात का खालिक और मालिक नहीं हो सकता। और जो उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा, जो बादशाह बनने की कोशिश करेगा, वो जलील और ख्वार होगा, वो मिलियामीट हो जाएगा, वो बिखर जाएगा। खुदावन रूल करता है अपनी टेरिटरी में। He is a king who is ruling on his territory। वो सो नहीं रहा, वो आज भी रूल करता है। ये उसकी है, वो बादशाह है, वो अपनी रियाया पर भी रूल करता है, अपनी कलीसिया पर भी रूल करता है, और तमाम कायनात पर भी रूल करता है। वो जिसे चाहता है बनाता है, जिसे चाहता है गिरा देता है। इज एब्सोल्यूट, ही गॉट एब्सोल्यूट अथॉरिटी। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसको किसी कमेटी की जरूरत नहीं है, उसको कहीं दरबारियों की जरूरत नहीं है, उसको वोट लेने की जरूरत नहीं है, उसको कांग्रेसमैन की जरूरत नहीं है, उसको पार्लियामेंटेरियन की जरूरत नहीं है। यही तो खूबसूरती है बादशाह की, कि बादशाह जो होता है इज ऑल इन ऑल। उसने जो कह दिया वो हो गया, उसको किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई उसको मशवरा दे। बादशाह जो होता है वो जो उसकी इख्तियार होता है, एंड जीसस क्राइस्ट इज नॉट अ पॉलिटिशियन, याद रखें। वो ना कांग्रेसमैन है, ना वो मेयर है, ना वो प्राइम मिनिस्टर है, वो सदर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो बादशाहों का बादशाह है। ही इज अ यूनिक किंग। किसी ने उसको मशवरा दिया, किसी ने उसको मशवरा दिया कि तू ऐसे हाथी बना दे, ऐसे घोड़े बना दे, ऐसे चांद सूरज बना दे। वो कहता है, हो जाता है। खुदावन जब तालीम देता था लोग हैरान होते थे कि ये कैसे बाख्तियार तरीके से तालीम देता है। वो कहता था पानी थम जाता था, तूफान थम जाते थे। वो कहता था अंधे देखने शुरू हो जाते थे, लंगड़े चौंकड़ियां बनना शुरू हो जाते थे। वो कैसा बादशाह है अजीजों। वो दुनिया के बादशाहों से, दुनिया के जो इख्तियार कर रखने वाले हैं, उनसे मुख्तलिफ है। और एक बात और याद रखें, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि
कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। दुनिया में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको लोग चुनते हैं और जब चाहते हैं उनको तख्ता उल्ट देते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है कि तुमने मुझे बादशाह नहीं बनाया, तुमने मुझे नहीं चुना, मैं अज़ली और अबदी बादशाह हूं, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें चुन लिया है। ये खुदावंद का फजल है कि उसने मुझे और आपको चुन लिया है। और इस बादशाह का पांचवा जो हम एक एट्रीब्यूट देखते हैं, ही कैन चेंज द वर्ल्ड, सब चीजों को नया बना देगा, अप्स एंड डाउन। और उसके शागिर्द जब इमाम की किताब में हम देखते हैं कि जब वो तालीम देते थे तो लोग बात कहते यार इन्होंने दुनिया को उलट कर रख दिया, उल्ट पुलट कर दिया। और वाकई जिन जिन लोगों तक ये कलाम पहुंचा, ये बादशाह का पैगाम पहुंचा, उनकी सोच बदल गई, उनके ख्यालात बदल गए, उनकी दुनिया ही बदल गई। पहले वो मारने वाले थे, फिर मार खाने वाले बन गए पौलुस की तरह। जितने भी शागिर्द हैं आपको पता कि सब जो थे वो शहीद हुए। किसी को उल्टा लटकाया गया, किसी को आग में डाल दिया गया, किसी को कैद खाना में डाल दिया गया, किसी को औरत में चीर दिया गया। व्हाई? बिकॉज जीसस चेंज द लाइव्स। वो जो पहले सताने वाले थे फिर वो खुद सताए गए। जो ये उसकी कुदरत और ताकत है कि जैसे उसने तमाम कायनात को बनाया, इसी तरह वो दोबारा इस दुनिया को बदल देगा और सब कुछ नया हो जाएगा। कहता है कि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। छठी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि वो जिसको चाहता है बांटता है। प्राइम मिनिस्टर जो है, यहाँ पर एक वजीर साहब थे, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के सास को जो है ना वो बेचारे को टिकट ले ली थी उसकी ट्रेन की और उसको सैक कर दिया गया। यहाँ पे मैं पाकिस्तान इंडिया की तो बात नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि खुदा का शुक्र है कि यहाँ पे ये काफ़ी कंट्रोल है ये चीज़ें। वहाँ पे तो खा पी के वो पाकिस्तान का मंजूर खा पी और दौड़ जा, तो वो वहाँ पे तो कोई नहीं पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई भी अब्यूज़ करता है फंड्स को, कोई भी ऐसे किसी को उठा के लो जितने मरबे ले लो तुम, है ये लोन ले लो जी बस बैंक से, खाई जाओ दौड़ी जाओ, है ना। और यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि ये नहीं है। बादशाह जो है ये उसके इख्तियार में होता है कि वो जिसे चाहता है जो चाहे दे दे। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ऐसा बादशाह है कि वो हमें मेरास में से देता है। कहता कि ये आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बादशाह तुम्हारे लिए बनाना आदम से तैयार की गई थी, चलो। वो किसी पूछा नहीं चलो दे दो इसको, मैं ये ना दूं। स्लीप पर था, उसने डाकू को कहा कि आज भी तो मेरे साथ फरदौस में होगा। किसी पूछा नहीं, चमत्कार पूछ लूं मैं, है ना। उससे किसी पूछने की जरूरत नहीं थी। खुदावंद बाख्तियार है, वो जिसे चाहता है बांटता है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। कल हमने लिखा था कि वो खुदावंद का बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। लॉर्ड ऑफ होस्ट बहुत खूबसूरत, मैं वापस जाना चाहता हूँ। ही इज ऑलमाइटी लॉर्ड। इसके लिए जो लफ्ज जो इस्तेमाल किए गए हैं बड़े खूबसूरत हैं, केरोस। और मैंने पिछले दिन इसके बारे में आपको बताया था कि ये जो लफ्ज है ये बहुत ही खूबसूरत जो अल्फाज हैं खुदावंद के पाक कलाम में, इनको हम देखते हैं कि एडोनाई गॉड इज द लॉर्ड ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो तमाम दुनिया का मालिक है, खालिक है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। बड़ा ही इब्रानी ज़ुबान का खूबसूरत लफ्ज़ है एडोनाई, और इसका मतलब है कि ऑनर, मालिक। और आप उसको रिश्वत भी दे सकते हैं, अच्छा ये कर ले, उसको आप ब्राइब नहीं कर सकते। वो एक खूबसूरत बादशाह है और आप उसको, जैसे मैंने बताया था कि आप उसको बादशाह नहीं बना बल्कि खुद वो बादशाह है। और वो तमाम तरह की जो कायनात है, तमाम तरह की जो चीज़ों पर वो इख्तियार रखता है और वो मास्टर है। और ग्रीक वर्ड जिसके लिए इस्तेमाल है केरोस, लॉर्ड। और वो ऐसा बादशाह है, ऐसा लॉर्ड है जो हर एक जुबान जो है वो इस बात का इकरार करे कि वो खुदावंद का
खुदा है, यीशु मसीह खुदावंद है। ये उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, एडोनाई, वो लॉर्ड है, वो हमारा खुदावंद है, वो बादशाहों का बादशाह है। अजीज़ों, जब हमारा ऐसा बाइख्तियार हमारा बादशाह है, और इसके लिए जो लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो मास्टर भी इस्तेमाल हुआ है। ज़बूर 16 में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, इसके बाद हम दुआ करेंगे और आने वाले दिनों में हम मज़ीद इस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम बातों से बरकत पा रहे हैं। और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो कि फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो लोग जो कि दीगर माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो ज़बूर 16 उसकी दूसरी है, मैंने खुदा से कहा तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। और अगर हम देखें तो अच्छा हो गया मेरे सामने ये ज़बूर आ गया है, मैंने इस पे लिखा हुआ है while I was in seminary, तो इसके ऊपर जो मैंने थीम जो लिखा हुआ है, चैलेंज ऑफ माई लाइफ, ज़बूर 16। अब ये मैं आपके लिए ज़रूर इसको शेयर करना चाहूँगा। क्यों मैंने ये लिखा, चैलेंज ऑफ माई लाइफ, गौर से सुनिएगा। आए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदा से कहा है तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। ज़मीन के मुकद्दस लोग वो बरगज़ीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपाव नहीं तपाऊंगा, और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद ही मेरी मेरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिलपसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मेरास खूब है। मैं खुदावंद की हम करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, क्योंकि वो मेरे दाने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश न होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हुजूर में कामल शादमानी है, तेरे दाने हाथ में दायमी खुशी है। That was the challenge of my life. जब मैंने खिदमत का आगाज़ किया, जब मैं सेमिनरी में आया, तो मैंने खुदावंद से एक अहद किया, कॉवेनेंट, नॉट द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट टूट जाते हैं, वादे टूट जाते हैं, बट दैट वाज एग्रीमेंट, दैट वाज द कॉवेनेंट विद गॉड। मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद ठीक है, मैं तेरी खिदमत करूंगा, लेकिन मेरे साथ एक अहद बात है, और वो अहद ये है कि खुदा मुझे किसी का मोहताज ना बने। और उसकी वजह यह कि खुदा मैं नहीं चाहता कि तेरे नाम की तहकीर हो, कि लोग ये कहें कि जी देखें ये पादरी बन चला गया है, इसने ये जॉब छोड़ा है, इसने ये दुनिया की चीजें छोड़ी हैं, और अब देखो ये रोता फिर रहा है, ये सड़कों पर धक्के खा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन अपने कलाम को पूरा करता है। उसने कहा कि शेर बबर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा होता है, लेकिन मेरा ताल्लुक कभी किसी नेमत का मोहताज ना होगा। और दाऊद अपने तजर्बे को बयान करता है कि मैं बच्चा था, अब बूढ़ा हूं, पर मैंने रास्तबाजों की नस्ल को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। और मुझे पंजाबी का ये ज़बूर बड़ा अच्छा लगता है, मैं बच्चा सा पर हूं बुढ़ा हां, पर नस्ल सादक दी न कदी वेखी है मोहताज से टुकर मंगदी। अपनी जिंदगी का निचोड़ बयान करता है। अजीज़ो, खुदावंद ने मेरी औकात, मेरी समझ, मेरी सोच से बढ़कर मुझे बरकत दी है। वो जगह जिनके बारे में कभी सोच नहीं सकता था, वो लोग जिनके बारे में कभी अपने वहम गुमान भी नहीं सोच सकता था, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, क्वीन, कभी खुदा मुझे मौका दे मैं उनसे मिलूंगा।
उनके सामने बैठा हूंगा। वो जगह जो शायद लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो, खुदा उन जगहों पे लेके गया। खुदा ने बरकत दी, आप जैसे प्यार करने वाले लोग दिए, खूबसूरत चर्च दिया, खूबसूरत कलीसिया दी, खूबसूरत हर चीज खूबसूरत खुदा ने दी है। खुदा का शुक्र करता हूं, इसलिए कि जो सब भरोसा करते हैं वो कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता। मैंने कहा कि वो हमारी जिंदगी का बादशाह है। अगर आप उसको अपनी जिंदगी का बादशाह मान लेंगे, उसको ये अलाउ करेंगे कि वो आपके दिल पर हुकूमत करे, तो फिर उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। जो लोग क्वीन के घर में रहते हैं, जो बादशाहों के घर में रहते हैं, उनको रोटी पानी की फिक्र नहीं होती, उनको कपड़ों की फिक्र नहीं होती कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। उनको पता है यार हम तो बादशाह के महल में रह रहे हैं, हम तो मलका के महल में रह रहे हैं। इसलिए घबराएं नहीं, परेशान ना हो। ही इज योर प्रोटेक्टर, ही इज योर प्रोवाइडर। वो आपको सब कुछ मुहैया करेगा, वो मुहैया करने वाला है। वो यहोवा यरी है, वो एडोनाई है, वो लॉर्ड है, वो किंग है। आप का तस्वीर मसीह क्या है? आप खुदावन के बारे में क्या सोचते हैं? I'm coming back to my first point. What is your concept? What is your idea about your God, about your Savior? Try to correct your concept. Otherwise, there will be a disaster in our life, in our society, if we have the wrong concept of our God, our Savior, Lord Jesus Christ. Misconception is very, very dangerous. May God bless you. May God lead you and help you and protect you. आइए हम दुआ मांगे। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम तेरे लोग हैं। तू बादशाहों का बादशाह है। हर एक चीज तेरे कब्जा इख्तियार में है। हुकूमतें, इख्तियारात, बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब तेरी तरफ से है। खुदावन तू जिसे जो चाहता है बांटता है। But you are the ultimate king. You are the king of the universe. Each and everything belongs to you. Sun, star, moon, galaxies, mountains, rivers, sea, everything belongs to you. खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू आसमान से पानी बरसाता है और फिर खुदा हम जमीनों को सैराब करता है। तू जमीनों को हुक्म देता है कि वो हमारे लिए पैदावार करे। खुदा हम तू हमें सेवा सुधा करता है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपना सूरज नेक और बद दोनों पर चमकाता है। खुदा हम तेरी इस मेहरबानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी जिंदगी का बादशाह है। खुदा हम तो हमें हलीमी, फरोतनी, इनकसारी की रूह दे और हमारे ईमान को और ज्यादा मजबूत कर। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तमाम तजर्बात के लिए जो तूने मुझे बख्शे। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे सारे कर्म के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे तर्ज के लिए। और इस वक्त खुदा मैं तमाम उन लोगों के लिए जिनमें ईमान की कमी है, जो अभी तक ए खुदावंद तुझे नहीं जान सके, जिनकी आंखें इब्लीस ने बंद की हुई हैं, जिनके दिमाग इब्लीस ने बंद किए हुए हैं, जिनके जहन तारीक हैं, उनकी अक्लों को रोशन कर, इनकी आंखों को खोल ताकि खुदावंद वो तुझे पहचान सकें, क्योंकि तू ही हमारा खालिक और मालिक है। खुदावंद तू बड़ी बरकत दे, तमाम बीमारों, यतीमों, लाचारों के साथ हो। खुदावंद इस मुल्क की हिफाजत कर। हम क्वीन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपने तमाम बहनों भाइयों के लिए, इज़्ज़त-ओ-कारब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा सबको बड़ी बरकत दे। इनके घरों की चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पहरा रहे और कोई भी शैतानी कुव्वत इन्हें छूने ना पाए। खुदा इनके दिलों में अपनी मोहब्बत को ले और अगर को खिदमत की रूह दे और इस इंजील के पैगाम को, इस मोहब्बत को दूसरों तक ले जाने का खुदा को हमें फजल अता फरमा। बड़ी बरकत दे यीशु के कदूस व बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावन अपना चेहरा पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे।
आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत आप से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। आमीन। जी चीज़ों, बहुत आपका शुक्रिया। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़रूर इस कलाम को दूसरे लोगों के साथ बांटें। ये कलाम का वो बीज है, ये वो पानी है जिसकी दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो ज़मीनें जो कि बंजर हैं वो भी सैराब हों। खुदा ने आपको बरकत दे। और इस प्रोग्राम को आप देखते हैं, पसंद करते हैं, मैं आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जब YouTube पे जाते हैं तो उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख पाएँ। और इसके साथ साथ आप बाइबल टीवी ग्लोबल को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी आप इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू।